अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो दोबारा आप सबकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कभी भी कुछ भी दिल में आता है, ऐसा लगता है आप लोगों से बात करूँ, शेयर करूँ अपनी सोच को, तो मुझसे रहा नहीं गया। बहुत सारी बातें हैं जो इससे पहले मैंने किए, उसके मुतालिक भी और बातें हैं, कल करूँगी। लेकिन अभी मैं छोटा सा एक बात करना चाहती हूँ सितारा यासीन से, कि हमेशा सबके ऊपर बोलती है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाली जा रही है, ये बातें हो रहा है, वो बातें हो रहा है, मतलब ओवरऑल सबको ब्लेम करती है कि सब झूठ बोल रहे हैं। तो इजाज़ शाह का जो ये स्टोरी है, इसके पीछे राज क्या है? मतलब हम मजबूर हो जाते हैं। गिबत की बात ही नहीं है। गिबत तो तब होती है कि हम खुद से कोई बात करते, तो मैं समझ सकती हूँ कि उसको गिबत कहा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ मैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहूँगी तैयबा को और आयत को। उनके साथ मेरा कोई नहीं है, बच्चे हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, नसीब अच्छा करे। इनफैक्ट मुझे इस यूट्यूब में किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, जो इस्लाम को, दीन को, इंसानियत को बदनाम करते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, उनके बारे में बातें करती हूँ। पर्सनल कोई किसी से मेरा ग्रज नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। रिएक्शन देने का ये मतलब नहीं है हमारा किसी से दुश्मनी है। किसी की कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रहा है, गलत हरकत कर रहा है, उस पर हम रिएक्शन देते हैं, बस। मेरी तो सोच यही है कि रिएक्शन का मतलब ये है। यासीन से ये पूछना चाहती हूँ, आप जो इतना हंगामा करती हो, पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, साइबर क्राइम वालों के पास चली गई हूँ, कोर्ट में चली गई हूँ, इधर चली गई हूँ, उधर चली गई हूँ, दूसरों के बारे में, तो जो मेन करेक्टर है आपकी मूवी का या सीरियल का, वट जो भी आप कह लो, आप उस बंदे के बारे में क्या कहोगी? कल भी आयत को उसने विश किया और साथ क्या लिखा, वो तो एक अलग ही सीन है। मुझे पढ़ने की, बोलने की ज़रूरत नहीं, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा, आपको लोगों ने बताया भी होगा और काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें पोस्ट कर चुके। मैं भी एंड में वो चीज़ लगा दूंगी अपने वीडियो में, तो पढ़ लीजिएगा जिन्होंने पढ़ा नहीं है। इंस्टा में एक वीडियो भी अपलोड किया इजाज़ शाह ने, उसमें भी उनका गुस्सा दिखाई दिया, मतलब कितने वो मिस कर रहे थे, वो सब चीज़ें दिखाई दिए। तो आखिर क्यों एक बंदा इतना ज़्यादा आपकी बेटी को मिस क्यों कर रहा है? इस बात का तो आपको जवाब देना चाहिए। हर बात अगर सलमा के कंधे पे, शोल्डर पे ले जाके हम डाल देते, सलमा की वजह से ये, सलमा झूठी है, सच्ची है, उस साइड पे रखे, उसको साइड पे ही कर दो। मैं इस टाइम पे सलमा की बारे में बात करने नहीं आई हूँ, ना कोई डिबेट करने आई हूँ सच झूठ का। मैंने कहा ना, जो सच्चा है, जो झूठा है, अल्लाह को बेहतर पता है। और जो झूठ बोल रहा है, अल्लाह उसको सज़ा देगा, आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 1 दिन बाद हो, सज़ा तो उसको होनी है। हर बात पे आप बोलती हो कि आयत के बारे में बात कर लेते हैं, आयत के बारे में बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की है। हाँ, दूसरी जगहों से मैंने सुना है बहुत किस्म की बातें की जाती है, लेकिन कसूर तो नहीं है। उनका क्या फॉल्ट है जब एक बंदा आके खुद हर वो चीज़ बयान कर रहा है, बता रहा है, और आपकी फैमिली, आपके जो हस्बैंड हर किसी को मुंह तोड़ जवाब देने आ जाते हैं, तो मुंह तोड़ जवाब तो दूसरों को भी बनता है। ये जो आपका दिलबर है, हर किसी को आके इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ, उसको जवाब दे रहा हूँ, तो इस टाइम पे क्यों नहीं जवाब देते? इस टाइम में जब इजाज़ शाह आके ऐसी ऐसी बातें कर जाता है, जो वो 100% गारंटी देकर चला जाता है कि यही चीज़ सच है जो आप लोग बातें कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्यों नहीं बातें की जाती है? आप लोग क्यों नहीं उसको जवाब देते हो? आप क्यों नहीं लाइव आती हो, लाइव आके शोर मचा के, रोना धोना करके, इजाज़ शाह को बुला के बातें क्यों नहीं करती हो? बर्थडे में भी आप गाना गुनगुना रही थी। आपके गाने का जो ये साइलेंट मैसेजेस होता है, वो किसके लिए? हुड में इंसान बचपना करता है, गुनाह नहीं। गुनाह में और बचपना में और गलती में बहुत फ़र्क है। इन तीनों का डेफिनेशन जो है ना, अलग अलग है। गुनाह नहीं कर सकता, गुनाह किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। हाँ, गलतियाँ कर सकता है, छोटी मोटी गलतियाँ हर एक से होती है, लेकिन आप इतनी मैच्योर औरत है, 3 बच्चों की माँ है, अपना तो छोड़ो, आपकी तो ज़िंदगी गुजर गई है, ख़ुद को बहुत ही छोटी क्यूट सी बच्ची समझती हो, लेकिन एक्चुअली उतनी बच्ची नहीं हो। आपको पता है, आपको भी पता है रियलिटी कि आप इतनी बच्ची नहीं हो। रोने से लोगों को धोखा भी कब तक दोगी आप, कब तक दोगी? और सलमा को तो साइड में रखो। सलमा सलमा सलमा, हर वक्त सलमा से क्वेश्चन, आयत के बारे में बातें हो रही है, सलमा लाई है, ये बात सलमा नहीं लाई है। कि गारंटी देती हूँ कि ये बात सलमा के आने के बाद नहीं आया, ये सब बातें सलमा की इस कहानी से पहले से चल रही है।
तो आप इस बात का इल्ज़ाम सलमा को नहीं दे सकते हो। बाकी चीज़ों का जो मर्ज़ी आपको दो, आपकी बहन है, आप जानो वो जाने, मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, कोई मामला नहीं है। मैं सिर्फ हक और सच के साथ खड़ी हूँ, बस दैट्स इट। इजाज़ शाह जब सामने आता है, आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके इतने प्यारे दिलबर बाबर, हर कोई, आपका भाई फारूक, नजमा, आसिया, राबिया, सब खामोश हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सबको चाहिए था ना उसके पीछे आवाज़ उठाए, उसको बोले कि हिम्मत कैसे हो रही। और आपको तो चाहिए था गालियां निकालती, आप तो गाली नहीं निकालती हो ना। आपने देखो बेबू जी ने आपकी माँ के बारे में बात की, आपने कितनी बद्दुआ दी उनको, लानत हो ये सब कहा। तो इजाज़ शाह के बारे में भी लाइव में आ जाओ और आके इजाज़ शाह को लान तान करो। जब डीएनए की बात हुई थी, एक माँ इतनी तड़प गई, रोना धोना शुरू कर दिया, लाइव में रोना। अब इस टाइम पे भी रोने धोने की बात है। अभी तो फिर से वो बंदा कह रहा है, बता रहा है सबको कि ये सच है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने विश किया, वैसा मतलब कौन विश कर सकता है। आपने पढ़ा तो होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको टैग भी कर दूंगी और मैं सुना भी देती हूँ कि इन कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने कैसे विश किया आयत को, वो भी। और इंस्टाग्राम में उन्होंने एक रील डाला है, वो भी आपने ज़रूर देखा होगा। कितना वो फ्रस्ट्रेट लग रहे थे, गुस्से में लग रहे थे, मीन कितना वो मिस कर रहे थे। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप सुन ले और उसके बाद आपका जो काम है वो आप शुरू कर दें। इजाज़ शाह ने बर्थडे कार्ड में ये लिखा, आई एम प्राउड टू से द मिनी वर्जन ऑफ माई सेल्फ इज़ वे बेटर देन द ओरिजिनल वन, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। अब आप क्या कहेंगे सितारा यासीन, कुछ तो कहें, कुछ तो लाइव आए आज रात को आके, धमाल कमाल कुछ तो करे अपनी बेटी के लिए। जिस तरह डीएनए के टाइम पे आपने किया था, हमें इंतज़ार है आप इस टाइम पे भी कुछ करे। तो इस टाइम में इजाज़ शाह भी तो हकदार है। अगर वो झूठा है, मक्कार है, झूठ बोल रहे हैं इजाज़ शाह, तो उनके ऊपर भी तो कोई अटेम्प्ट लें। आपने हमेशा अपनी खुशी का सोचा, हमेशा अपनी खुशी, किस में मुझे पैसे मिलेंगे, कहाँ से मैं मेकअप करूँगी, कौन से ड्रेस पहनूँगी, क्या स्टाइल करूँगी, क्या फैशन करूँगी। अब आप हो चुकी है मैच्योर औरत, ठीक है। 13 साल में किसी की शादी होने का मतलब नहीं है कि फॉरएवर वो यंग रह जाए। हाँ, यंग रहती है, अपने हस्बैंड की नज़र में वो यंग रहती है, उसको रहना चाहिए, अपना केयर करना चाहिए, क्वालिटी टाइम खुद को देनी चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। कुछ भी बुरी बात नहीं है, सब चीज़ अच्छी बात है, करना चाहिए ये सब चीज़ें। खुद को खूबसूरत बना के रखनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। लेकिन जब आपके ऊपर सब बातें होती है तो उसके बारे में किसी को स्ट्राइक देना, किसी को चैनल उड़ा देना, देखिए वो चैनल दूसरा बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे, चैनल में कोई पैसा थोड़ी ना लगता है। तो ये सब करके आप लोगों से बद्दुआ लेने की बजाय आपके बारे में, जो आपकी लाइफ में जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मेन लीड है ना, उनको पकड़े, उनको जकड़े, उनसे हिसाब किताब करें। बाद में दूसरों पर, बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग तो बातें करेंगे। उनको जब सब कुछ सबूत मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है, विथ प्रूफ्स, हर चीज़ उनके पास आ रही है, तो वो तो बात करेंगे। औलाद आपके हैं, बच्चे आपके, आपको सब चीज़ों का ख्याल करना है, अगले लोग आके नहीं ख्याल करेंगे। जैसे एक दफ़ा किसी ने बोला असगर को कि तुमने क्यों नहीं बात की। असगर क्यों बात करे, आपके हस्बैंड है, आप हो, मेन आप दोनों हो, आप लोग आओ, आके बात करो इजाज़ शाह से, लाइव में बात करो। क्योंकि आप ये सब बातें छुप छुप के फ़ोनों में, चैट में, दुखी वाले गाने भेज दूँ, कोई मूवी का सॉन्ग भेज दूँ, मैं रो रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, क्या फ़ायदा। इज़्ज़त तो आपकी दांव पे लग चुकी है और लगी हुई है इतने टाइम से। तो आप सबके सामने आओ, लाइव में आकर बात करो, बुलाओ। अगर आप में दम है, आप सच्ची हो, आप नेक हो, आप ईमानदार हो, तो उसको बुलाओ और पूछो कि क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसी पोस्टें डालता है। कि अब दुनिया को ये सब बातें पता चली तो दुनिया जानना चाहेगी, दुनिया आपको सुनना चाहेगी। तो आप आओ, और जो बंदा आपके साथ ये सब कर रहा है, आप जैसे बोलती हो झूठ है झूठ है, तो उनको भी सामने बुलाओ और आपस में बातें करो। छुप छुप के बातें ना करो, सामने बातें करोगी तो क्लियर हो जाएगा, आप बच जाओगी। और अल्लाह से अपने लिए इज़्ज़त मांगो। मैं फिर समझा रही हूँ, सिर्फ दौलत और डॉलर मत मांगो सितारा यासीन, जितना कमाना था कमा चुकी हो। अभी अल्लाह से इज़्ज़त मांगो, क्योंकि जो ज़िल्लत आपको मिल रही है उसकी साया अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपकी मासूम बच्चों की ज़िंदगी पे उसका बहुत गंदा असर छोड़ेगा। क्योंकि आपकी फैमिली में इतनी बदनामी और इतनी दागदार है ना कि मैं क्या ही बताऊँ।
अल्लाह से तहज्जुद में रो रो कर अपने लिए इज़्ज़त मांगो। बहुत ज़िल्लत मिल चुकी है और उस ज़िल्लत का शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप कि सितारा यासीन को मेरी बातें समझ आए। बंदी वैसे समझती तो नहीं है, पूरा फैमिली उसका नहीं समझता है, ना साजिद अमीन समझता है। वो सबको पैसों की ग्रीड लगी हुई है। आई होप कि फिर भी समझ जाए, क्योंकि उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और हमें नहीं शौक़, हमें नहीं अच्छा लगता कि किसी के पीछे गंदी बातें हो, बदनामी हो। रिएक्शन देना एक अपनी अलग चीज़ है, लेकिन ये सब जो चीज़ें इतनी पर्सनल निकल निकल के बाहर आ रही है, और बहुत बड़ी बात है ये जो इजाज़ शाह का बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग को भी पता नहीं कौन से लोग पसंद है, जो लोग गालियाँ देते हैं, गंदी बातें करते हैं, आप लोग उनको लाइक करते हो, उनको सब्सक्राइब करते हो। मैं आती हूँ, सिंपल सा बात करती हूँ, चली जाती हूँ, ना मैं कोई बहुत वल्गर बातें करती हूँ, ना कोई इंडिसेंट वर्ड यूज़ करती हूँ। फिर भी पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद करता कोई। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।